नमस्कार दोस्तों, पेपर एनालिसिस यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए। जो इकोनॉमिक्स का ये पेपर आ चुका, आपका जो टाइमिंग है वो 2 घंटे का रहेगा। अब बात करते हैं पेपर के बारे में और लास्ट में दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। तो सेक्शन ए की हम बात करते हैं जो 20 नंबर का रहेगा, सेक्शन बी है वो 40 नंबर का रहेगा, सेक्शन सी है वो 40 नंबर का रहेगा। अब सेक्शन ए की हम बात करते हैं जिसमें आपको पहले में आपको 1 से लेकर 10 तक छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि अर्थशास्त्र क्या है, उपयोगिता को समझाइए, गिफिन वस्तु क्या है, उत्पादन संभावनात्मक वक्र के बारे में आपको लिखना है कि मांग वक्र किसे कहते हैं, अल्पकाल है, उद्योग है, बाजार है, सीमांत आगम है, शुद्ध लाभ है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनके सभी के आंसर एक साथ मैं बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। ये रहे उनके आंसर कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो संसाधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोक्ता का अध्ययन करता है। ये इस प्रकार की व्याख्या करता है कि व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कैसे करती है। तो ठीक है, उसके बाद 2 नंबर का कि उपयोगिता क्या है, उपयोगिता को समझाइए। उपयोगिता की किसी वस्तु या सेवा की से प्राप्त होने वाली संतोषजनक क्षमता को कहते हैं। ये व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को दर्शाती है। 3 नंबर का गिफिन वस्तु क्या है। तो गिफिन वस्तु जो है कि ये वे आवश्यक वस्तु होती है जिनकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग भी बढ़ जाती है, जैसे कि रोटी, मोटा अनाज है, बाजरा, आलू आदि। ये गिफिन विरोधाभास तो के अंतर्गत आता है। उसके बाद 4था नंबर का उत्पादन संभावना वक्र अध्ययन की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। मांग वक्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखिए। मांग वक्र किसे कहते हैं। मांग वक्र एक ग्राफ होता है जो किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच के संबंध को दर्शाता है। आप विशेष ध्यान रखना चीज को, क्या कहना चाहता है, किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच के संबंध को दर्शाता है। आमतौर पर ये वक्र नीचे की ओर ढलान के लिए होता है क्योंकि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद 6 नंबर का है कि अल्पकाल या शॉर्ट टर्म। अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के कुछ कारक परिवर्तन किए जा सकते हैं लेकिन सभी कारकों को बदला नहीं जा सकता है। 7 नंबर का उद्योग है। बाजार की परिभाषा है, बाजार किसे कहते हैं, ये है सीमांत आगम है, शुद्ध लाभ है। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे क्वेश्चन के आपको आंसर की मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेक्शन बी आ चुका है। सेक्शन बी के अंदर की 2 नंबर क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के अंदर कि अवसर लागत को परिभाषित करना है और अथवा का भी उसमें देखने को आपको मिलेगा। स्थापन व पूरक वस्तु में भेद कीजिए। चौथा है यूनिट सेकंड के अंदर कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता के बीच में आपको संबंध बताना है। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है कि घटिया वस्तुओं को व गिफिन वस्तु में अंतर लिखना है आपको। यूनिट थर्ड की हम बात करते हैं कि औसत लागत व सीमांत लागत के मध्य बीच में अंतर आपको बीच में संबंध लिखना है। औसत लागत व सीमांत लागत के मध्य संबंध बताइए। उसके बाद 7 नंबर है बाजार की विशेषता आपको बतानी है। यूनिट फोर्थ की हम बात करते हैं कि लाभ को बारे में आपको पूरा बताना है कि लाभ क्या है, कैसे प्राप्त होता है। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध ब्याज व सकल ब्याज में अंतर आपको बताना है। उसके बाद 10 नंबर का अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्या क्या क्या होती है वो पूरा कंप्लीट उसको समझाना है। 11 नंबर के तटस्थ वक्र का अर्थ व विशेषता को आपको बतानी है। 12 नंबर का औसत आगम व सीमांत आगम वक्र में रेखा के चित्र को स्पष्ट कीजिए। 13 की आभास लगान की अवधारणा को समझानी है। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। शेखावटी यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगले पेपर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।